तो लॉ कमीशन का पर्पस ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस सरकार को दे। और सरकार ये चाह रही है, मोदी सरकार, कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को वो लॉ कमीशन के जरिए इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है। दूसरी बात ये है कि जब चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे 2018 तक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारे देश में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स लिमिट को अबॉलिश करने का भी ये बात कही थी। तो ये इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो बातें कही थी इंडिपेंडेंट था उनका ओपिनियन लॉ कमीशन। यहाँ पर जो लॉ कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें चेयरपर्सन जिसको बनाया गया है वो ऑनरेबल जज साहब कर्नाटका में हिजाब के जजमेंट जब दे रहे थे, हम तो उस जजमेंट में डिसएग्री करते हैं, हमने ओपन लिखा है, मगर उन्होंने कुरान की आयत को मिसरिप्रेजेंट किया, हदीस को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर वो जजमेंट दिया और कह दिया कि स्कूल जो है वो एक प्रिजन और मिलिट्री कैंप की तरह है। दूसरा, उसमें एक और जो मेंबर जिसको बनाया गया, वो जज साहब तो एक फिक्शन क्रिएट कर दिया लव जिहाद का, जो बाद में गलत साबित हुआ। वो फिक्शन क्रिएट किए। ये लॉ कमीशन को एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, जो जूरिस्ट होना चाहिए। अब जो चेयरपर्सन ऑनरेबल जज साहब है और जो दूसरे जो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह के जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको कि फॉर्मेलिटी है, इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है। मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोग जो कल्चर हैं। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29। और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को अबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को अबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो सेक्शन 118 जो टेनेंसी एक्ट है, जिसमें कहा क्लियरली वो बोलता है कि कोई हिमाचल का जो आदमी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ही नहीं सकता, तो क्या आप निकाल देंगे उसको? ये चीज़ है। बट सर, ये जो बीजेपी उनकी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, और किसने अपॉइंट किया उनको? तो वो भी लर्नर जजेस है ना सर। देखिए सवाल वो नहीं है, उनको किसने अपॉइंट किया? उनको सरकार ने अपॉइंट किया, उनका जजमेंट है। सुनिए हम जजमेंट डिसएग्री करते हैं, मगर अगर वो बहैसियत चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते हैं, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं। और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है। जो एमएलए है और कई सारे लोगों का टिकट काट दिया, तो क्या ये दर्शाता है सर? वो किसको टिकट काटे ना दे, वो उनका इंटरनल मैटर। मगर मोरबी में जो 150 लोग मरे, जिसमें 50 बच्चे थे और 1-2 साल का बच्चा था, अभी तक जो कंपनी को ये काम लिया गया था उस ब्रिज को सही मेंटेन करने का, चलाने का, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। और
दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा खेड़ा गुजरात में गरबा में एक पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम पे मुसलमानों को रोड पे लाकर लठों से मारा गया, जनता को जमा करके। ये कौन सा इंसाफ है आपका कि एक कंपनी जो सिर्फ 12 लाख खर्चा की है, क्या गुजरात की जनता की कीमत 12 लाख है, और आप उनको गरबा में पत्थर फेंकने वालों को रोड पे लाके लठों से मारते हैं, और ये कंपनी जो मौत की जिम्मेदार है 150 लोगों की, जिसमें 50 मासूम बच्चे और एक 2 साल का बच्चा है, आप उनको तो कह रहे हैं कि बेटा हम तुम पे फूल बरसाएंगे, आराम से घर में बैठो। ये कौन सा इंसाफ है आप? तो ये इशू बन सकता है सर ये पोल में? सवाल देखिए, इंसान की जान जो होती है ना, वो इशू नहीं है, वो इंसान की जान है। जो लोग अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बेटों को, बहनों को खोए हैं, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आप इंसाफ करिए ना। आप देखिए, मैं आपको 2 इंसिडेंट दे रहा हूं आपको, आप खुद जनता फैसला करें। सर, आसाम गवर्नमेंट ने एक अभी अल्टीमेटम दिया है नहीं, अपने पास